प्रथम हरिदास सुधीर दूज श्री विपुल बिहारी दास गाँव में नागरी सरस नर हरि बल्लभ माधुरी रसिक पीताम्बर चरुचित श्रीलित किशोरी गौरी मोहित बार बार भगवत रसिक गुरु में यही बर मांगत है सखी निज राधिका भरी भरी उमंग सब दिन ही लड़ाऊं मैं वंदो चरण बार बार राधा चरण जुके बाबा विश्वेश्वर श्याम सुंदर कृपा भारी वंदो चरण बाबा फक्कड़ सदा जो रहे नाम भगवत दास करुआ व्रत धारी बानी पढ़ाए वे में गान कला पाए वे में सेवा सिखाए वे में ममत कहूकारी इन्हीं की कृपा मनाए हों विपिन बसों राधिका करत दंडवत लो हमारी लाडली किशोरी अलवेली मम प्राण धन अपनी कृपा सो अपनाए मोहिली न है सब विधि दीन अधीन मोहि जान प्यारी निज करुणा तो हरि सनाथ है प्यारी ने सनाथ कियो हाथ मम कर लियो हम सतो ही सुख दीनो है हियो सुख सौ भर्यो निरखी चरण पर्यो रति सुख राधिका देखत नगीनो है। श्री हरिदास श्री हरिदास श्री हरिदास। पूर्व प्रसंगम में आपने श्री स्वामी हरिदास जी महाराज की कृपा से केलीमाल जी के 44 पदन के कछु भाव आपने संक्षेप में और कहूँ कछु विस्तार में श्रवण किए। स्वामी जी महाराज की रस रीति को विस्तार स्वामी जी की कृपा से ही संभव है। जितनो स्वामी जी आदेश करे हैं उतनो ही या रस देश के भावन को कोई वर्णन करते हैं, क्योंकि ये देश है या रस देश को जब तक वर्णन करने वाले रसिक महान को भाव को या रस को आवेश नहीं होवे वो श्री हरिदास नाम को आवेश नहीं होवे वो तब तक या रस देश के भावन को वर्णन करना अत्यंत ही असंभव है, क्योंकि शब्दकोश से प्रकृति और प्रकृति के बने हुए पुरुष की बुद्धि की मन की गति को तो यहाँ प्रवेश है ही ना। यहाँ केवल स्वामी जी की कृपा को ही प्रवेश है और बा कृपा को पावे के कार्य कृपा पात्र को श्री हरिदास नाम को आवेश अहर्निश होना अनिवार्य है। जब तक श्री हरिदास नाम को आवेश हृदय में नहीं आवेगा तब तक या रस में प्रवेश भी नहीं हो सके है। ऐसो श्री ललित किशोरीदास जी महाराज कह रहे हैं कि सब आवेशन में यही श्री हरिदास नाम आवेश स्वामी जी के नाम को आवेश ही या रस देश में प्रवेश करावे को सरल और सीधो
साधन और माध्यम है। आज के प्रसंग में श्री स्वामी हरदास जी महाराज द्वारा रचित केलीमाल जी को 45वां पद जाके कछु भाव आप लोगों के सामने स्वामी जी की कृपा से निवेदित किए जा रहे हैं। आज के पद में ये ललिता हरिदासी स्वामिनी ते प्रिया लाडली ते कछु आदर। वैसे तो या रस केली को स्वरूप ही ऐसा है कि यहाँ संभ्रम मान कब है या कोई है, और वो मान ही या सुख को बढ़ावे को एक क्या है, एक है प्रियतम को ज्यादा या सुख में उत्तेजित स्वामी भली बातें आवे। क्योंकि हमारे यहाँ मान कोई ऐसा मान तो है नहीं जो कहूँ छोड़ के बैठ जाए या कहूँ चले जाए या बोलवो बंद कर दें। बार बार आप लोगों को समझाया गया है कि बोलवो बंद करवे को मतलब कहा है या कैसो बोलवो बंद है। बोलवे को भाव बंद करवे को जो बिहार में स्वामिनी प्रीतम को ताल दे रही हैं, आहा सीसी की जो ध्वनि ते लाल के भीतर जो तरंग और उमंग बढ़ रही है, वो ध्वनि जब बंद है जावे तब लाल को ऐसा अनुभव होवे कि प्रिया जी मोते मान कर गई हैं। नेत्रन को मोर के महाराज हंस जाएं या मोड़ लें, तब प्रीतम को ये अनुभव होवे कि प्रिया जी मोते मान कर गई हैं। बिहार की जो एक प्रतिक्रिया है, उन प्रतिक्रिया में काहू भी प्रकार की महाराज न कहू ढिलाई आवे पे ही ये प्रीतम ये जान जाए कि प्रिया जी मोते मान कर गई है। यही हमारे यहाँ मान को स्वरूप है। बैठवे को भाव धर ध्यान गई मुख मौन बैठी। बैठवे को भाव कहूँ उठ के बैठना नहीं है। बैठवे को भाव जो कछु इनके भीतर एक संभ्रम भयो है कि ये कौन सी प्रिया जी प्रीतम के भीतर किलोल कर रही है, विहार कर रही है, वही बात को हृदय में बैठा लेना ही हमारे यहाँ बैठ वो करें। ध्यान कायतिक है, वही बात को बार बार ध्यान करना, बातें हमारे यहाँ ध्यान के हैं। मौन कायतिक हैं, जैसे कोई ध्यान में मौन साधना करे है, स्वामिनी जब बोल वो बंद कर दे हैं, बातें हमारे यहाँ मौन साधना के हैं। हमारे घर की बात, हमारे घर की रहस्यमयी कहानी आपको हमारे ही रसिक जनन के द्वारा समझनी पड़ेगी, और या के अलावा समझावे के काजे हमारे ही रस की उपासना करवे बारे स्वामी जी के अनुयायी रसिक महानुभावन ने स्वामी जी की कृपा से इतनी भली प्रकार से या बिहार की गुत्थिन को और अपनी वाणी के माध्यम से लेखन किया है, सुलझाए के गए हैं। यदि कोई इन वाणीन में रमे और जो वाणीन में रम रहे हैं उनको संग सत्संग करे तो भी ये रस सहज ही प्राप्त हो गए। हमारे यहाँ की रस की गहराइयों को हमारे ही जाने में आपको के भाव प्राप्त हो, और राहु को संग करके स्वामी जी के रस की तो गंध मिल ही नहीं सके है। आज के प्रसंग में यहाँ ये ललिता हरिदासी प्रिया जी ते कह रही हैं, जो कछु कहत लाड़िलो, हे प्रिया जी, आपके लाड़ते लाड़ित जो ये प्रीतम हैं, जो भी कछु कह रहे हैं, वाकु आप लाड़ली जू सुनिए कान दे।
आप उन सब बातन को कान लगाए के, कान दे के, अर्थात मन दे के तल्लीनताते लगनते श्रवण करो। जो कछु कहत लाड़लो लाड़ लीजू, सुनिए कान दे। यहाँ ये ललिता हरिदासी प्रिया जी को यह बात को कह के समझा रही है। हमारे देश में एक ही सखी को साम्राज्य है और एक ही सखी इन दोनों की मध्यस्थता करे है। दोनों के हृदय में एक ही सखी राज करे है। इनकी इच्छा स्वरूपनी, चाह स्वरूपनी, उमंग स्वरूपनी, भाव स्वरूपनी, केली स्वरूपनी, जो भी कछु कहो, जितनी गहराई में आप स्वामी जी को श्री हरिदास नाम में डूब के समझोगे, उतनो ही आपको ये नित्य विहार स्वामी जी को रस देश हस्ता मिल पावेगो। इतने में हरि जी महाराज के हे मेरो तो आपके सिवाय कोई और है ही नहीं। जैसा कि स्वामी जी के एक पद में पहले आप श्रवण कर आए होंगे कि मोकू निकस बेको ठौर बतावो, साची कहाँ बल जाऊं लागो पाही। हे प्रिया जी, मोकू कहूँ ठौर आपके सिवाय है हूँ तो ना। पिछले प्रसंग में आपने श्रवण किया होगो 44वें पद की लाइन में कि सुबह से बसो यही गामरो। गामरे को भाव आपके आंगन के गांव में ही ये प्रीतम सदा बसे रहे में हैं, इनको यही गांव अच्छा लगे हैं। तो यहाँ श्री बिहारी जी महाराज कह रहे हैं, हे प्रिया जी, अपने मन में आप सोच कर तो देखो, मोकू आपके बिगड़ ठोर होती है। आप ही मेरी जीवन हो और आप ही या प्रीतम रूपी जीवन के प्राणन को धारण करवे वाली हो। आगे की लाइन में आप कह रहे हैं कि जो जिए उपजे सो तिहारे ही। आपके हृदय में जिन जिन भावन को उद्दीपन है रहो है, अर्थात यहाँ ये ललिता हरिदासी प्रिया जी ते कह रही हैं कि हे प्रिया जी, प्रियतम ते मिलवे की चाहना आपके हृदय में कितनी उमड़ रही है, या बात को मैं भली प्रकार ते जानू हूँ। जैसो कि बड़ी सहेली की लाइन में आपको श्रवण करवे को मिलेगा। यहाँ श्री प्रिया जी बिहारिंदासी ते कह रही हैं, ललिता हरिदासी ते कह रही हैं, सखी तू कछु उन्हीं मिलावती, मोसों करत सैन ही बात, मेरी सी मोसों कह जाए उनकी पुजवावे सब घात। अरे सखी, अरे ललिता, तू बड़ी ही सयानी है, बड़ी ही होशियार है। तू मेरी सी तो मोते कह जाए है और उनते मोकू मिलावे के काजे, उन्हें मोते मिलावे के काजे ही तू नई नई रचनान को रचती रही आवे है। मेरी सी मोसों कह जाए उनकी पुजवावे सब घात, और तू राखे सब बात प्रीतम की है। मेरो तो या निकुंज मंदिर में कोई हिमायती है ही नहीं। ऐसे श्री प्रिया जी या बिहारिंदासी ते या ललिता हरिदासी ते कह रही हैं। तब ये ललिता हरिदासी कहाँ कह रही हैं? यहाँ बिहारिंदासी, ललिता हरिदासी, भगवत दासी भैया अलग नहीं है। या रस को वर्णन करवे वाले सभी स्वामी हरिदास जी हैं। यह बात को पहले भी आपको समझा चुके हैं। अब यहाँ ये ललिता हरिदासी बिहारिंदासी कहा कह रही है, प्यारी जू हम सांझ समय साँझें कहें, सांझ कहें संध्या ते। संध्या माने दोनों वक्तन को मिलन, मिलन माने प्रिया प्रीतम को मिलन।
सांझ माने संझा, संझा माने रात्रि, रात्रि माने बिहार। प्यारी जू हम सांझ समय साँझें कहें। हे प्रिया जी, जब आप मिलनो चाहो प्रीतम ते, आपकी उत्सुकता को देख के, आपकी चाहना को देख के, आपके भावन को देख के, आपकी तरंगन को देख के, तभी हम प्रीतम को मिलावे की ये योजना, ये रचना करे हैं। आपके मन के भावन को ये ललिता हरिदासी कह रही है, प्रिया जी मैं भली प्रकार ते जानू हूँ कि आपके मन में प्रीतम ते मिलवे की, जितनी प्रीतम के भीतर मिलवे की उमंग है, बातें न जाने कितनी अनगुनी आपके भीतर उमंग है। तो प्यारी जो हम साँझ समय साँझें कहें, हम कहे को भाव हम संजाते ही संजा कहें, अर्थात जब तुम मिलना चाहो जब ही मिला में हम। और कहें भोर सो भोर, हमारे यहाँ भोर का इत्य कहें भैया, भोर माने रति राते हैं, रात में तासों कहिए रात, और सुरति बिलस ठाड़े भये तब जानो प्रभात। ये ललित किशोरीदास जी को सूत्र है। जब ये सूरजनो चाहे तब हमारे यहाँ प्रभात होवे है, क्योंकि वहाँ तो सूर्य चंद्र को प्रवेश नहीं है। सूर्य चंद्र को नहीं प्रवेश, गौर श्याम धरे द्वैवेश। तो जब तुम सूरजनो चाहो तभी हम सुरझावें आपको। तो कहे भोर सो भोर, बात कहो पहले समझ लो, तुम्हारे तो मन को और न छोड़। हे प्रिया जी, हम ते बात करवे ते पहले समझ तो लो, आपके मन को तो कोई और छोड़ ही नहीं है। कितने प्रीतम को कितनों आप चाहो हो, और कितनी उमंग ते आपकी मिलवे की चाहना रही आवे है प्रिया जी, हम सब जाने हैं। तो यहाँ ये कह रहे हैं कि जो जिय उपजै सो, तुम्हारे जीव में, तुम्हारे हृदय में जो कछु भाव उत्पन्न है रहे हैं, तिहारे ही हित की कहे तो हो माने आन सुगंध में तुम्हारी खाए के कह रही हूँ कि जो भी कछु बात मैं कर रही हूँ वो तुम्हारी भलाई की कर रही हूँ, तुम्हारे हित की कर रही हूँ, तुम्हारे सुख के कार्य कर रही हूँ। हित की कहे तो आन दे। कह रहे हैं मोहि पत्याहु। हे प्रिया जी, पत्याहु कहें विश्वास ते, पत्याहु कहें भरोसे ते। स्वामी जी के एक पद में पहले भी कहे आए हैं, राधा रसे के कुंज बिहारी, कहत जू होना कहूँ गयो, सुन सुन राधे तेरी सो। बिहारी जी महाराज कह रहे हैं, ये भी संभ्रम मान को ही पद है। मोहि न पत्याहु तो संग हरिदासी होती। अरे मेरो विश्वास नहीं करो तो हरिदासी तो हमें छोड़ के कहूँ जाए ही नहीं है, हम तुम दोनों को छोड़ के। तो पत्याहु माने विश्वास, भरोसा। तो मोहि न पत्याहु मेरो, यदि श्री बिहारी जी महाराज कह रहे हैं मोहि न पत्याहु मेरो, यदि आपको विश्वास नहीं है तो छाती टकटोर देखो, अपनी छाती पे हाथ धर के तो देखो। आपकी प्रत्येक धड़कन प्रिया जी प्रीतम के सुख के काजो धड़क रही है। मोहि न पत्याहु तो छाती टकटोर देखो, पान दे। पान को भाव यहाँ अधरामृत को भी पान है। नेत्र मिलाए के प्रीतम को रूप को पान कराओ। पान माने अपने कर कमलंते प्रीतम को वक्षस्थल पे लेके या सुरति सुख को पान कराओ। पान दे के बिहार से संबंधित सारे ही भाव हैं।
तो पान दे या सूरत सुख को पान कराओ प्रिया जी, अधरामृत को पान कराओ। मधुर मधुर वाणी को आप उच्चारण करके प्रीतम के हृदय के जो भाव हैं उन भावन को पोषण करो प्रिया जी। श्री हरिदास के स्वामी श्यामम कुंज बिहारी जाचक को दान दे। श्री स्वामी हरिदास जी महाराज कह रहे हैं, हे प्रिया जी, श्री बिहारी जी महाराज जो जांचना कर रहे हैं, जो इच्छा कर रहे हैं, जो मांग कर रहे हैं, इनके भीतर जो चाहना भरी भई है, बात चाहना को समझ के, इनकी जांचना को समझ के, इनकी मांग को समझ के आप तो दाता न सिरमौर हो। आप जैसी सूरत सुख की दाता और कोई ना तो भई न है और न होगी। तो जाचक को दान दे, काय को दान दे? काय को दान मांग रहे हैं? ए रति दान अधर रस पान। ये सूरत सुख को दान मांगे है, अधरामृत को दान मांगे हैं। श्री नागरिकदास जी महाराज की चल सखी की लाइन में आप देखियो, ए रति दान अधर रस पान। ये सूरत सुख को दान मांगे है, रस को दान मांगे है, अधरन को, ये अधरामृत को दान मांगे है। और या लाल को कछु नहीं चाहिए प्रिया जी। जैसे एक पक्षी को तो केवल चुगो चाहिए, ऐसे ही या आसक्त शिरोमणि लाल रूपी पक्षी को तो आप अधरामृत को पान कराए के, अर्थात इनको तो या सूरत सुख को ही चुगो चाहिए। चुगो स्वभाव प्रेम, इनको तो आप जो वाहन में भर के कस के प्रीतम को जो प्रेम प्रदान करो हो, इनकी अलकावलिन को सहराय के मंद मंद स्वरंते प्रीतम के हृदय को जो पोषण करो हो प्रिया जी, बस ये पक्षी तो यही चुगे को चुग चुग के जीवे है। तो जाचक को दान दे। श्री भगवत ऋषि जी महाराज की 9 ग्रहण में आवे है कि जापक श्याम गुरौरिया जांचत रति दान। यहाँ भी जांचबे की बात है। जैसे 9 ग्रहण को दान लेबे के काज, और महाराज जो गुरौरिया होमे, जो दान लेबे बारे ब्राह्मण होमे भी आमे हैं, तो ऐसे ही स्वामिनी की 9 ग्रह जो अंगन में है, जो विहार से संबंधित ग्रह हैं, उन सब ग्रहण को दान मांगने के काज श्री बिहारी जी महाराज जी यहाँ गुरौरिया हैं। जापक श्याम गुरौरिया जा चतुरति दान। रात दिन ये जैसे कोई गुरौरिया, जैसे कोई ग्रहण को दान लेबे बारो विप्र और महाराज जाप करे है, ठीक ऐसे ही श्री बिहारी जी महाराज भी रात दिन जाप करे हैं। जाप करनो माने रटनो। कहाँ रटे? प्यारी प्यारी रटत रहत छिन ही छिन, या के और ना कछु हियारी। श्री बिहारी जी महाराज के हृदय में तो और कोई जाप चले ही नहीं है।
अधरा अमृत प्याओ, अधरा अमृत प्याओ, या इनको छिन छिन पल पल तेरी ये कहानी, तू वो मग जोयल रे। स्वामिनी की कहानी, स्वामिनी की ही ये रस केली की भावना प्रीतम के भीतर चलती रही हमें है कि मोको मेरी प्रिया जी कितनो लाड़, कितनो चाव, कितनो प्रेम दे दे के मेरे प्राणन को पोषण करें। तो यही बात को ये ललिता हरिदासी याद दिवा रही है कि श्री हरिदास के स्वामी श्यामा कुंज बिहारी जाचक को दान दे। आपको तो स्वभाव है प्रिया जी, जो भी कोई जांचना करे है आप बाको तत्काल पूरी करो हो। यहाँ तो श्री बिहारी जी महाराज जापक श्याम गुरौरिया जांचत रति दाने, हंसी भगवती की स्वामिनी बहुविधि सम्मान। बहुविधि सम्माने को क्या भाव है, यहाँ नाना प्रकार से सम्मान कर रही है। आज कौन प्रदेव स्वरूप से बिहारी जी महाराज को, अपने प्रीतम को बहुविध सम्मान है। कबो तो कपोलन को चूम रही है, कबो आनंद को चूम रही है, कबो अधरन को पान करा रही हैं, तो कबो अलकावलिन को सहरा रही हैं, तो कबो बाहन में कस कस के प्रीतम के हृदय में तरंग बढ़ा रही हैं, तो कबो मधुर स्वर बोल के हे जो जानत हो मेरे मन की मैं कब मान की हो। बहुविधि सम्मान आशीष दय दुलुरावहि, जैसे कहो जाचक को कोई जजमान दान देवे है तो वो जाचक बाकू आशीर्वाद देवे है। तो यहाँ आशीर्वाद के रूप में श्री बिहारी जी महाराज क्या दे रहे हैं, आशीर्वाद में दे रहे हैं। प्रिया जी ने कंचुकी के बंद खोल दिए हैं और महाराज ये कुचन को दुलरा रहे हैं। आशीष दय दुलरावहि दुजराज बिहारी। अब यहाँ दुजराज ब्राह्मणन के राजा स्वरूप कौन है, श्री बिहारी जी महाराज, और कहा दे रहे आशीर्वाद में। जैसे कोई जजमान को आशीर्वाद दिया जाए है, ऐसे श्री भगवत सिंह जी महाराज जाके भावन को वर्णन कर रहे हैं कि चिरंजीव कुछ मंडली जजमान तिहारी। ये जो आपकी जोरी है, जो मेरी इष्ट स्वरूपा है, जो मेरी आराध्य स्वरूपा है, हे स्वामी आपके ये कुछ नव जो बनते ऐसे ही भरे रहे हमें, ऐसा मेरा आशीर्वाद है। चिरंजीवी कुछ मंडली जजमान तिहारी। मैं ऐसे ही जांचना करता रहूं और आप मेरी ऐसे ही इच्छान की पूर्ति करती रहो। आप मेरी ऐसी जजमान बनी रहो प्रिया जी, ऐसो से बिहारी जी महाराज कह रहे हैं। पेरति दान अधर रसपान बिलसत अंक भरे रे, विविध बदन निहार नैन रस रंग धरे रे। तो यहाँ जाचक को दान दे। श्री बिहारी जी महाराज जो दान मांग रहे हैं वह दान के काजे ललिता हरिदासी और यह पद प्रिया को समझा रही हैं और संभ्रम को मिली हैं। अत्यंत भावना में डूब के ही भैया इन पदन को समाधिष्ट अवस्था में रह के ही
कोई आपको श्रवण कर सके हैं, तभी ये हृदय में उतर सके हैं। क्योंकि स्वामी रसरीति, स्वामी जी को जो विहार है वो समाधि को है, लगी समाधि विहार की। और या समाधि के विहार को वर्णन करवे बारे जो रसिक अनन्य जन हैं, स्वामी जी के कृपा पात्र जन हैं, उनकी भी भैया वाणी को वर्णन करते समय समाधि लगनी चाहिए। और या को जो पान कर रहे हैं श्रवणन के द्वारा, जो या सत्संग को बड़भागी सुने हैं स्वामी जी के जन, उनकी भी भैया समाधि लगनी चाहिए। यदि समाधि नहीं लगी तो फिर भैया या को कोई लाभ हमारे हाथ नहीं आवे। वो ये स्वामी जी की रसरीति समाधि की रसरीति है, क्योंकि समाधि को विहार है और विहार को निहार वे बारे भी समाधिष्ठ होने चाहिए। स्वामी जी को जो भी कोई आज तक वाणी के द्वारा लेखन भयो है, वो भी भैया सब समाधि में ही भयो है। क्योंकि ये रस तो समाधि को ही है, तो समाधि को ही है और समाधि को ही रहेगा। स्वामी जी अपने सिद्धांत के पद में भी कह रहे हैं, आओ समाधि भीतर। या रस को बिगर समाधि के ऐसे भाव आ ही नहीं सके हैं। पढ़े सुने विचारे फिर या रस सागर में डूब जावे, डूब के फिर कहा करे, फिर मर जिया पैठ लावे। मर जिया कहें गोताखोरते, गोताखोर जैसे कोई समुद्र में गोता लगाए के गोताखोर बहुमूल्य कीमती रत्नन को लेके आवे, ठीक ऐसे ही या रस के समुद्र में, प्रेम के समुद्र में ये रसिक जन ही स्वामी जी के ये गोताखोर हैं। इन शब्दन की गहराई में गोता लगावे और गोता लगाए के उन बहुमूल्य प्रिया प्रीतम के परस्पर के संवाद रूपी रत्नन को लेके आवे। जैसो कि आपको बताया कि सुबह सुबह सो यही गाँव रे, ऐसे भावन को लेके आप मामे थे तो मर जिया पैठ लावे बिहार पिय प्यारी जू। जो प्रिया प्रीतम को जो बिहार है, वह बिहार को या रस के समुद्र में या प्रेम के समुद्र में डूब के, और महाराज तभी वो बहुमूल्य रत्न स्वरूप प्रिया प्रीतम के और या ललिता हरिदासी के भाव रूपी रत्नन को लेके कोई बाहर आ सके हैं। स्वामी जी की रसरीति मोटे भावनते प्राप्त नहीं हो सके हैं। ऐसो श्री भगवत ऋषि जी महाराज अपनी कुंडलिया की लाइम समझा रहे हैं। भगवत रसिक अनन्य लखें भावुक रस मोटा। कितने तो स्वामी जी के घर में ऐसे भावुक हैं जो केवल मोटे भावन में ही, ऊपर के भावन में ही, शब्द कोशन के आधार पर ही और अपने मन को स्थिर करके बैठ गए हैं। जैसे कोई कहे कि भैया यहाँ तो 16 सखी हैं, शब्द तो वही 52 अक्षर में ते हैं, और यहाँ की 16 सखी कौन सी हैं, वाको भी वर्णन श्री भगवत ऋषि जी ने अपनी वाणी में कर दिया है। तो यहाँ की गहराई, यहाँ के ही गहरे या प्रेम समुद्र में, रस समुद्र में उतरे हुए रसिक महानुभावन के द्वारा समझ में आ सके है। तो भैया आज के प्रसंग को यही विराम दिया जा रहा है। श्री हरिदास, श्री हरिदास, श्री हरिदास।